हाय एवरीवन, कैसे हो? सो आई होप यू आर डूइंग गुड एंड कुछ कन्फ्यूजन चल रही थी, उसे को आज दूर करने आया हूँ इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। एंड फुल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि इकोनॉमिक्स में कैसे तुम 250 आउट ऑफ 250 स्कोर कर सकते हो, कंसिडरिंग कि तुम्हारा जो पूरा सिलेबस है वो इधर उधर हो चुका है, इंडियन इकोनॉमिक्स हट चुका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐड हो चुका है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊँगा कि कैसे तुम ये पूरा चीज़ कवर कर सकते हो एंड एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा सीयूईटी में, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आओ स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखो, इकोनॉमिक्स में 250 आउट ऑफ 250 स्कोर करने के लिए सबसे पहले सिलेबस समझ लेते हैं, ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, कोई टॉपिक छूट ना जाए एंड कुछ एक्स्ट्रा गलती से ना पढ़ लो तुम। सबसे पहले एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोडक्शन पीपीसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब बेसिक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुम्हारे को पढ़ने हैं। कहाँ से पढ़ने हैं वो भी बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से करने हैं सभी चीज करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड जो 11th में था वही है। अगर मैं बात करूं आईएससी स्टूडेंट के लिए तो उनके लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो दोनों ही 12th में पढ़ रखी थी, तो उनके लिए बहुत फायदा है। सीबीएसई वालों को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। प्रोड्यूसर बिहेवियर सप्लाई की बात करूं तो इसमें एक जो थोड़ा सा मेरे को देखने को मिला, जो तुमने 11th में पढ़ा था, टीआरटीसी अप्रोच, दैट इज टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, इसे तुम्हारे को यहाँ पे नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ एमसी एंड एमआर अप्रोच तुम्हारे को पढ़ना है। बात करें फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन की, तो जो था एकदम वही है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कंप्लीट करने में। एक यूनिट 5 जो हमारे को देखने को मिलता है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसको जो पढ़ना है, राशनिंग दे रखा है, फ्लोर्स एंड सीलिंग, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन, एफएडी थ्योरी, ये सारी चीज़ों के रिसोर्सेज जैसे ही मुझे मिल जाते हैं एग्जैक्ट, जहाँ से तुम पढ़ के पूरे नंबर ला सकते हो, सभी को मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। इसका भी मैं क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आई होप ये पांचों यूनिट तुम्हारे लिए क्लियर हैं। पूरा का पूरा 11 से भरा पड़ा है, कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हैं एंड ये एक बस नया ऐड कर दिया गया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में ही बस एक छोटा सा चेंज है, डाइजेस्ट प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये तुम्हारा एडिशन हो चुका है। पहले तुम्हारे को क्लास 12th में तुमने नहीं पढ़ा था, अब तुम्हारे को इसको पढ़ना है। कहां से पढ़ना है ये भी क्लियर कर देंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सब का सब क्लास 12th वाला ही पोर्शन है, कुछ भी एडिशनल चेंज नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स पे तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को तुम्हारे को सबसे पहले फिनिश करना है, क्योंकि तुमने ये क्लास 11th में पढ़ रखा था लास्ट एंड सब भूल गए होगे मैक्सिमम लोग, आधे लोग तो क्लास 11th में पढ़ते भी नहीं है। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को जल्दी जल्दी से वन शॉट वीडियो से, जिन भी टीचर का तुम्हारे को पसंद आता है, कोई भी मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा कि इनसे ही देखो, जिनका भी तुम्हारे को समझ में आता है कॉन्सेप्ट, उनके क्लास 11th के वन शॉट उठाओ एंड देखकर खत्म कर डालो। उसके बाद बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में तुम क्लास 11th का वन शॉट देख सकते हो, या सीयूईटी के जो ऑलरेडी वन शॉट अवेलेबल है मैक्रो इकोनॉमिक्स से, पुराने या फिर नए दोनों तुम रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से कॉन्सेप्ट खत्म करना, देखो कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को, डिलीटेड टॉपिक ज्यादा नहीं है, बस एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट तुम्हारे को मिल रहा है, इसको भी तुम जल्दी से जल्दी निपटा लोगे वन शॉट के थ्रू। उसके बाद आते हैं कि परफेक्ट स्कोर कैसे करना है, हाउ टू स्कोर परफेक्ट। तो सबसे पहले जो तुम्हारा टारगेट होगा आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम वन शॉट, दैट इज टू रीड एनसीईआरटी। जी हाँ, एनसीईआरटी। काफी लोग सोच रहे होंगे एनसीईआरटी क्या ही पढ़े, टीआर जैन पढ़ लेंगे, संदीप गर्ग पढ़ लेंगे, काफी है, मेरे बोर्ड में ये बुक चलता है वो बुक चलता है। नहीं, एनसीईआरटी इज अ मस्ट। एनसीईआरटी नहीं पढ़ के जाओगे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आता है जो कि तुम्हारे को, अगेन मैं बोल रहा हूँ, संदीप गर्ग में नहीं मिलेंगे। हाँ जी, ऐसे लाइंस हैं एनसीईआरटी में जो कि तुम्हारे को बाकी के रेफरेंस बुक्स में नहीं मिलते, ठीक है। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ लेना। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एनसीईआरटी पढ़ने में उतनी मौत नहीं आएगी, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लेकिन नंबर जो है ना वो वहीं से आएंगे एनसीईआरटी से। उसके बाद मैं बात करूं कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करनी है। काफी लोग कंफ्यूज हैं, क्या करें, क्वेश्चन बैंक ले लें, क्या करें, कौन सा बुक है। नहीं, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है एडिशनल। संदीप गर्ग उठाओ, उसके बैक के क्वेश्चंस कर डालो। जी हाँ, संदीप गर्ग में भाई इनफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, एमसीक्यू भी तुम लगाओगे ना, तुम्हारे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस हो जाएंगे। संदीप गर्ग उठाओ एंड वहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर डालो, पूरा रिविजन कंप्लीट हो जाएगा। क्या एडिशनल क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत है जो इतने सारे पब्लिशर के आते हैं, कंफ्यूज
कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा ले कौन सा नहीं ले, क्या उनको लेने की ज़रूरत है? जी नहीं, उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या इस बुक से हमारा पूरा का पूरा कवरेज हो जाएगा क्वेश्चंस का? जी हाँ, हो जाएगा। अल्टरनेटिवली तुम क्या कर सकते हो, देखो तुम्हारे पास दूसरा रास्ता क्या है, या तो तुम बुक से कर लो, अगर तुम्हारे पास संदीप गर्ग नहीं है तो आई सजेस्ट कि ऑनलाइन चैप्टर वाइज मॉक्स करोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। अगर संदीप गर्ग है भी, एंड इफ़ यू कैन टेक ऑनलाइन मॉक्स, चैप्टर वाइज मॉक्स, तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि तुम्हारा जो फाइनल एग्जाम होने वाला है डैट इज़ ऑन CBT मोड, यानी कि तुम्हारे को कंप्यूटर दे दिया जाएगा, वहाँ पे तुम्हारे को माउस से ऑप्शन टिक करने हैं, तुम्हारे को पेन एंड पेपर नहीं मिलेगा। पेन एंड पेपर मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तुम्हारे पास एक रफ शीट होगी, A4 साइज पेपर होगा जिसपे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बाकी तुम्हारे को मार्किंग और क्वेश्चन देखना तो कंप्यूटर से ही है, ठीक है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अगर तुम बुक से लेकर सॉल्व कर रहे हो एंड तुम्हारे को लग रहा है कि तुमने मॉक टेस्ट लगा लिए 250 आउट ऑफ 250 आ गया, तो भाई एक चीज जरूर याद रखना कि जो ऑनलाइन मॉक होता है ना, दैट इज वेरी डिफरेंट। तुम क्वेश्चन जब ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन पे रीड करते हो तो वो बहुत अलग होता है, रादर देन यू आर जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम बुक, एंड तुम उसमें क्वेश्चंस को अंडरलाइन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट कुछ भी लगा तो उसको मार्क कर लिया, फिर उसको अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे को ऑनलाइन में नहीं मिलेंगी, इसलिए हैबिट होना बहुत ज़रूरी होता है कि ऑनलाइन में तुम्हारे को कैसे पेपर करना है, उसकी हैबिट। तो चैप्टर वाइज मॉक्स, चैप्टर वाइज ऑनलाइन मॉक्स, CBT बेस्ड मॉक्स तुम ले सकते हो, ठीक है। और बात करूं मॉक टेस्ट की, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर तुमने मॉक टेस्ट नहीं लगा, कितने भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लिए हो, कितने भी कुछ भी कर लिया हो, अगर तुमने ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं लगाया, नंबर नहीं आने वाले, तुम CUET में 100% नहीं ला सकते। देखो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे तुम्हारे को पता चलता है कि तुम्हारा टाइम कितना लग रहा है पेपर में, क्योंकि 60 मिनट्स होंगे तुम्हारे पास, 60 मिनट्स एंड 50 क्वेश्चंस। देखो तुम्हारे को हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना कंपलसरी है, तो टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके साथ ही साथ एक हैबिट बनेगी तुम्हारी, मॉक टेस्ट लगाओगे तो तुम्हारे को पता रहेगा ठीक है 60 मिनट्स मिलते हैं, मेरे को कौन से टॉपिक्स मेरे वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग है, किस पे वर्क करना है मेरे को, ये सारा चीज़ तुम्हारे को कहाँ से पता चलेगा? मॉक टेस्ट से पता चलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मॉक टेस्ट ले तो ले कहाँ से? देखो सिंपली मैं बता रहा हूँ, मेरा एप्लीकेशन पे जाओ, आकृत कुमार सर्च करना, प्ले स्टोर पे आकृत कुमार SSCC सर्च कर लेना या आकृत कुमार सर्च कर लेना, ये वाला ऐप तुम्हारे को मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लेना आपको। उसके बाद तुम्हारे को ऐसा होम स्क्रीन मिलेगा, स्टोर पे जाना, वहाँ पे तुम्हारे को मेरे सारे के सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे को सेपरेटली इकोनॉमिक्स का मॉक लेना है तो तुम ये वाला ले सकते हो, इसमें 10 प्रीमियम मॉक टेस्ट मिलेंगे तुम्हारे को, बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस, बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, एंड वही इंटरफेस मिलेगा तुम्हारे को जो तुम्हारे को एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो तुम्हारे को कुछ भी ऐसा अलग नहीं लगेगा कि जब तुम एग्जाम में बैठे हो तो कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ अलग सा दिख रहा है तुम्हारे को, जैसा कंप्यूटर स्क्रीन तुम्हारे को एग्जाम में दिखेगा एग्जैक्टली वैसा इंटरफेस तुम्हारे को यहाँ पे मॉक देते वक्त दिखेगा। इसको तुम अपने फोन से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, सभी जगह से एक्सेस कर सकते हो, एंड iOS पे भी ये अवेलेबल है। उसके बाद मैं बात करूँ, अगर तुम्हारे को कॉम्बो लेना है इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, तो तुम ये वाला बैच ले सकते हो। इसमें टोटल 40 मार्क्स हैं, 10 ऑफ ईच सब्जेक्ट, इसमें तुम्हारे को टोटल 40 मार्क्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ, अगर तुम्हारे को चैप्टर वाइज मार्क्स भी चाहिए हर एक सब्जेक्ट के, तो तुम ये वाला डोमिनेट CUET 2025 कॉमर्स प्लस इंग्लिश डोमेन वाला बैच ले सकते हो। इस पे तुम्हारे को 300 ऑफ भी मिल जाएगा, 300 पे क्लिक करना तुम्हारे को ऑफर लग जाएगा। एंड यहाँ पे मैं दिखा दूँ कंटेंट में जाकर, यहाँ पे जैसे बिजनेस स्टडीज का अगर मैं खोल दूँ तो सारे के सारे चैप्टर वाइज मॉक्स डले हुए हैं। इकोनॉमिक्स का भी डेली अपडेट होता जा रहा है, यहाँ पे 6 फुल टेस्ट मॉक अपलोड हो चुके हैं। साथ ही साथ चैप्टर वाइज मैं बात करूँ, एक चैप्टर के इसमें 10 मॉक्स डले हुए हैं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, बड़ा चैप्टर है तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉक्स भी तुम्हारे को अवेलेबल कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। तो टोटल यहाँ पे तुम्हारे को 140 प्लस मॉक टेस्ट इस बैच में मिल जाएगा, एंड इसके बाद तुम्हारे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और मैं तुम्हारे को साथ ही साथ बता दूं कि काफी लिमिटेड स्टूडेंट्स का बैच रहता है। लास्ट ईयर मैंने 100 स्टूडेंट्स को एनरोल करा था, एंड उसमें से आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 37 स्टूडेंट्स गॉट इनटू नॉर्थ कैंपस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। नॉर्थ कैंपस में मैं बता दूं, श्रीराम कॉलेज, किरोरीमल, हिंदू, हंसराज, मिरांडा हाउस, ऐसे टॉप के कॉलेजेस आते हैं, एंड उसमें 37 स्टूडेंट्स मेरे गए थे आउट ऑफ 100। तो काफी अच्छा रिजल्ट रहा है हमारा, एंड यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट दिस मॉक्स। अगर तुम्हारे को कुछ भी डाउट है तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर तुम्हारे को कुछ भी मटेरियल चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ, वहां पे हम काफी सारे मटेरियल्स शेयर करते रहते हैं। उसके साथ ही साथ मैं तुम्हारे से मिलता हूं SRCC में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।